हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं शब्द युग्म की हम सीरीज कर रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे। देखिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है और टफ भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें हमें वाक्य का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो होते हैं जब एक बात को हम स्पष्ट ना कहकर एक और ढंग से उसको अपनी बात को कहें, विशेष रूप से, ठीक है, जिससे कि बात का मतलब भी समझ में आ जाए और हम सीधी बात भी ना कर पाए। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग किया जाता है जिनसे कुछ लाक्षणिक अर्थ ही निकलता हो। तो ये कुछ मुहावरे हैं, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इजी हैं, बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, किसी भी कक्षा के लिए, ठीक है, सभी के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इनका अर्थ जानेंगे कि इनके अर्थ क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पे है अंगूठा दिखाना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? साफ मना कर देना, मुकर ही जाना, ठीक है। पहले आपसे कोई वादा करे कि हाँ हम ये काम आपके साथ करेंगे, लेकिन बाद में अगर वो उसको एन टाइम पे, मौके पर मना कर देना, ठीक है। जब मौका आए काम करने का तब बिल्कुल मना कर देना। उस टाइम जब मुकर जाता है व्यक्ति, उसके लिए कहा जाता है अंगूठा दिखाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मौके पर मना कर देना, मौके पर मना कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट है आंखों का कांटा होना। अब कोई व्यक्ति है जिसको कोई पसंद नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अगर उसके साथ थोड़ी सी भी दुश्मनी है तो वो उसके लिए आंखों का कांटा बन जाएगा। आंखों में अगर कांटा आ जाए तो वो चुभता है, इस तरह व्यक्ति भी उसको चुभेगा। तो ये हो जाएगा शत्रु होना या अप्रिय होना, ठीक है। नेक्स्ट है गले मड़ना। अब कोई व्यक्ति कुछ चाहता नहीं हो, कोई चीज नहीं करना चाहता या कुछ लेना नहीं चाहता, जानबूझकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दे देना, क्या होगा? गले मड़ देना, है ना। गले मड़ना, इच्छा के विरुद्ध मत्थे देना। इनका जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो हम इनके अर्थ को ना करके इस मुहावरे को यूज करते हैं, ठीक है। कि जैसे अंगूठा दिखाना, राम ने कार्य करवाने के दिन अंगूठा दिखा दिया, इस तरह से वाक्य के अंदर हमें मुहावरे को रखना होता है। अभी हम इसके सिर्फ अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ जान लेते हैं उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कान में तेल डालकर बैठना। कान में अगर तेल डाला है, मतलब किसी की परवाह नहीं है, बाहर कोई भी कुछ भी बोलता रहे, उसको कोई परवाह नहीं होती, तो ये क्या हो जाता है? लापरवाह होना, ठीक है, लापरवाह होना। कमर सीधी करना, काफी सारी मेहनत करने के बाद जब हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, विश्राम करते हैं, तब इसको कहा जाता है कमर सीधी करना। मतलब परिश्रम के बाद विश्राम करना, परिश्रम के बाद विश्राम करना। नेक्स्ट है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना, अपने काबू में कर लेना। उंगली पर नचाना, काबू में कर लेना। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, धोखा देना।
भरना, चुगली करना, कान भरना, चुगली करना। ठीक है, किसी के कान भरो, किसी को गलत बात किसी के बारे में बोल देना, भड़का देना, उसी का अर्थ होता है कान भरना। गाल फुलाना, गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, रूठ जाना। जी का जंजाल होना, अप्रिय होना, किसी को अगर कोई नहीं पसंद तो वो क्या हो जाता है, जी का जंजाल बन जाता है, अप्रिय होना, पसंद ना होना किसी को। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या होना, किसी से जलन होना। किसी चीज की जब जलन होती है तब ये मुहावरा यूज में लाया जाता है, ईर्ष्या करना। ठीक है, नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना, पराजित करना। ठीक है, पराजित करना। छाती फुलाना, अभिमान होना किसी चीज पर। ठीक है, अभिमान होना। अंगूठा दिखाना, मौके पर मना कर देना। आंखों का कांटा होना, शत्रु होना। गले मढ़ना, इच्छा के विरुद्ध मत्थे देना। कान में तेल डालकर बैठना, लापरवाह होना। कमर सीधी करना, परिश्रम के बाद विश्राम करना। उंगली पर नचाना, काबू में कर लेना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कान भरना, चुगली करना। गाल फुलाना, रूठ जाना। जी का जंजाल होना, अप्रिय होना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, जलन करना। दांत खट्टे करना, पराजित करना। छाती फुलाना, अभिमान होना। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना का मतलब होता है गहरी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है, घनिष्ठ मित्रता। ठीक है, घनिष्ठ मित्रता। पानी पानी होना, लज्जाना, शर्माना। ठीक है, लज्जाना, पानी पानी हो जाना, लज्जाना या शर्म से पानी पानी हो जाना। नाक में दम करना, परेशान करना। ठीक है, नाक में दम करना, परेशान करना। दिल कड़ा करना, अपने दिल को मजबूत करना, साहस करना। ठीक है, हिम्मत बांधना, हिम्मत बांधना, हिम्मत बांधना या साहस करना किसी कार्य को करने के लिए। दिल दरिया होना, जिसका दिल बड़ा हो वो उदार हृदय वाला होता है तो उदार होना। दिल दरिया होना, उदार होना। बाह पकड़ना, बाह पकड़ना का मतलब ये नहीं हो गया कि बाह पकड़ना अपनाना किसी को, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, अपनाना। ठीक है, बाह पकड़ना, अपनाना। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है घूस लेना। ठीक है, रिश्वत। ठीक है, रिश्वत लेना, रिश्वत लेना या देना जो भी है। मुंह में पानी आना, लालच आना। हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना। ठीक है, बहुत कोशिश करना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आग पर पानी डालना और आग में घी डालना। ठीक है, आग पर पानी डालना, ऊपर से अगर आग में किसी ने पानी डाला है इसका मतलब है कि आपने कोई झगड़े को शांत करने की कोशिश की है, उसे सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन आग में घी डालना, घी डालने से तो आग और ऊपर उठेगी और जलेगी।
है ना। आग में घी डालना मतलब झगड़े को बढ़ाना, और आग पर पानी डालना झगड़े को शांत करना, ये इसका अर्थ होगा। पानी डालना झगड़ा शांत करना, ठीक है, झगड़ा शांत करना या लड़ाई बंद करवाना। आग में घी डालना झगड़ा बढ़ाना। मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना, ठीक है, करारा जवाब देना, ठीक है। सिर पर भूत सवार होना, किसी कार्य को करने के लिए धुन सवार हो जाती है, उसे कहते हैं सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार हो जाना, ठीक है, धुन सवार होना। नेक्स्ट, पानी रखना। पानी रखना और पानी जाना। पानी रखना का मतलब होता है इज्जत रखना, पानी जाना इज्जत चले जाना, ठीक है। पानी रखना इज्जत बचाना, ठीक है, इज्जत बचाना। लेकिन पानी जाना इज्जत जाना, ठीक है, पानी जाना इज्जत जाना। हवा से बातें करना, तेज चलना। हवा से बातें करना, तेज चलना। महाभारत मचना, झगड़ा होना, ठीक है, महाभारत मचना, झगड़ा होना। खार खाना, जलन होना, ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना। गोलमाल करना, गड़बड़ करना, गोलमाल करना, गड़बड़ करना, ठीक है, गोलमाल गड़बड़। गाजर मूली समझना, छोटा समझना। किसी को आप छोटा समझते हैं तो क्या होता है, गाजर मूली समझना। गुबार निकालना, अपना क्रोध निकाल देना, गुस्सा निकालना, क्या होता है, गुबार निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है चकमा देना, किसी को चकमा देना, ठग लेना, चकमा देना, ठग लेना। चस्का लगना, आदत हो जाना या लालच लगना किसी चीज का, किसी चीज की लालच लग जाती है तब क्या हो जाता है, उसका चस्का लग जाता है। धोती ढीली होना, डर जाना, धोती ढीली होना, डर जाना। पहाड़ टूट पड़ना, ठीक है, मुसीबत पड़ जाना, मुसीबत आना, ठीक है, मुसीबत आना। बाजी मारना, आगे निकल जाना, ठीक है, आगे निकल जाना। ये थे 40 मुहावरे जिनके अर्थ हमने फटाफट से कर लिए हैं और जो कि बहुत ही इजी हैं। एक बार फिर से देखते हैं। दांत काटी रोटी होना, राम और शाम में तो दांत काटी रोटी होने का ही अंतर नहीं है, ठीक है, मतलब घनिष्ठ मित्रता। पानी पानी होना, शर्म से लज्जा जाना, शर्म आ जाना, शर्म से कहते हैं ना, शर्म से पानी पानी हो गई। नाक में दम करना, सुबह से ही बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, मतलब परेशान कर रखा है। दिल कड़ा करना, माँ ने बहुत ही दिल को कड़ा करके अपने बेटे को फौज में भेजा, हिम्मत बांधकर साहस करके अपने बेटे को फौज में भेज दिया। दिल दरिया होना, उदार होना, बड़ों का दिल दरिया होता है। बाह पकड़ना, अपनाना, राम ने उस गरीब बच्चे की बाह पकड़ ली, मतलब उसे अपना लिया। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना। सरकारी कामकाज तो बिना मुट्ठी गरम किए आजकल होते ही नहीं है। मुंह में पानी आना, लालच आना, कुछ देखकर आप जब खाने की कोई चीज देख लेते हैं तो आपके मुंह से ये निकलता है कि वाह, इसको देखते ही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब खाने की उसको इच्छा हो जाना। हाथ पैर मारना,
मोहन इस नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मांग रहा है, मतलब बहुत ही प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आग बबूला होना, पिताजी ने जब शाम को घर देरी से आते देखा तो वे उस पर आग बबूला हो गए। आग पर पानी डालना, पड़ोसन ने जब झगड़ा होते देखा तो आग पर पानी डालने चली गई, उसको बुझाने की कोशिश की। और वही पड़ोसन आग में घी भी डाल सकती है अगर उसने उस झगड़े को बढ़ाना हो तो। मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। युद्ध में उसने टीम 1 है और टीम जो सेकंड है, तो टीम सेकंड ने टीम फर्स्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। सिर पर भूत सवार होना, ठीक है। शाम पर पायलट बनने का भूत सवार हो गया है। पानी रखना, इज्जत रखना, पानी रखना हमारे हाथ में होता है। पानी जाना, इज्जत चले जाना। पानी अगर चला जाए तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। हवा से बातें करना, तेज चलना, है ना। तो राम हवा से बातें करता हुआ चला जा रहा है। महाभारत मचना, झगड़ा होना, बात करते करते राम और श्याम के बीच तो महाभारत ही मच गई, या घर में महाभारत ही मच गई, मतलब झगड़ा हो गया। खार खाना, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से खार खाते हैं। खार खाते हैं मतलब जलन होती है दोनों को एक दूसरे से। गोलमाल करना, गड़बड़ करना, पिताजी ने शाम को देखते ही बता दिया कि आज उसने कुछ गोलमाल किया है या उसने कुछ गड़बड़ की है। गाजर मूली समझना, जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को या जो उनसे निम्न लोग हैं उनको गाजर मूली के समान ही समझते हैं। गुबार निकालना, रोहित पे इतना गुस्सा था कि उसने अपना इतने दिनों का सारा गुबार निकाल दिया, मतलब अपना गुस्सा निकाल दिया, क्रोध में उसको सब कुछ बोल डाला। चकमा देना, ठग लेना, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गई। चस्का लगना, आजकल बच्चों को मोबाइल का चस्का लगा हुआ है, आदत लगी हुई है। धोती ढीली होना, चोर ने जब पुलिस को देखा तो उसकी धोती ही ढीली हो गई, वो डर गया। पहाड़ टूट पड़ना, किसी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। बाजी मारना, आगे निकल जाना, राम श्याम से बाजी मार गया। क्लियर। तो ये थे, हमने इसके वाक्य भी थोड़े थोड़े बनाने की कोशिश कर ली है और इनके अर्थ को अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। अगर हमें अर्थ आता है तो वाक्य बन जाता है। और ये 40 हमने करीब 40 के करीब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की एक पहली सीरीज मुहावरे की यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।